गाइस, कैसे आप सब क्रेशा द डेली ब्लॉग्स के और एक न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ब्लॉग तो नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का आज वीडियो होने वाला है। तो अभी बारिश हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन कल से एक चीज़ बहुत इफ़ेक्ट कर रही है। जब से क्लिप मैंने देखा है, आप लोग समझ गए रहेंगे, जो थंबनेल देख के समझ गए रहेंगे किस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस ओटीटी के बारे में, जो अभी फ़िलहाल बहुत 2-3 दिन से बहुत ट्रेंड कर रहा है। बहुत कोई सपोर्ट में है, कोई अगेंस्ट है, यही सब चल रहा है। तो मैं जितना दूर देखी, मैं कल ही देखी हूँ पूरा क्लिप, कल मैंने देखा है। तो मेन जो मुद्दा है यहाँ पे विशाल जो है, विशाल को सब लोग टारगेट बना रहे हैं। मेन अभी बिग बॉस का मेन टॉपिक हो गया विशाल को लेकर। एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है और उसको कॉर्नर किया जा रहा है, उसके ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं सब लोग। मेन जो मुद्दा था उनका कि मेन जो अरमान मलिक जो बोलना चाह रहे हैं कि तूने गंदी नज़र डाला, गंदी नज़र, गंदी सोच, गंदी नीयत, जो बार बार वो दोहरा रहा है। तो ये लाइन तो उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। पहले तुम अपने आप को देखो, फिर दूसरों को बोलो। और विशाल ने एक्चुअली में जो बोला, और पायल ने आके तो उसको पूरा उल्टा ही बोला। पायल तो जो कि बाहर से देख के आई थी, तो भी उसको आके जो सही चीज़ है वो बोलना चाहिए था। लेकिन उसने आके और मतलब बोलते ना, वो आग को धुआं दे दिया, वैसा हालत हो गया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे विशाल गलत नहीं लगता। मैंने जितना देखा है उतने उसने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, रॉन्ग वे में उसने बोला ही नहीं। उसने जस्ट बोला मैं भाभी मुझे सुंदर लगती है, अच्छी लगती है या सुंदर लगती है, कुछ भी हो, लेकिन उसका वर्डिंग था भाभी मुझे सुंदर लगती है। तो किसी को कोई अगर सुंदर लगे, ये गुनाह है क्या? किसी को कोई सुंदर लग ही सकता है। आँख दिया है भगवान ने, तो आँखों से देख रहे तो सुंदर बोला है ना, कुछ गंदा तो नहीं बोला है, कुछ गंदा वर्डिंग यूज़ नहीं किया है, कुछ उसको मतलब क्या बोलूँ। तो क्या हो जाता है ना, बात जब अभी एक अगर ये लड़की की बात होती तो बहुत लोग सपोर्ट में आ जाते थे। लेकिन जो बिग बॉस ओटीटी के हाउस में जो हो रहा है अभी, लेकिन लड़का है, विशाल है, तो सब लोग उसके अगेंस्ट है। तो सबको ऐसा लग रहा है उसने रॉन्ग वे में बोला है। लेकिन मेन जो वहाँ पे था, क्या नाम है उसका, कटारिया या फिर कुछ तो नाम है वो लड़के का। तो वो जो था, वो अगर चाहता था तो ये चीज़ को, ये टॉपिक को उधर ही ख़त्म कर सकता था, क्योंकि वही वहाँ पे और कोई नहीं था, सिर्फ विशाल था और वो कटारिया था। विशाल ने क्या बोला था कटारिया को, जब वो कृतिका उधर ही खड़ी थी और उसने बहुत देर से उसने बोला मैं गिल्ट हूँ या गिल्ट फील कर रहा हूँ। वो गिल्ट उस वे में नहीं बोला मेरे ख्याल से, उस ये कॉन्वर्सेशन के साथ गिल्ट का कुछ मतलब ही नहीं है। किस वजह से बोला है वो क्लियर नहीं है। वो बोल रहे मैंने वो वे में नहीं बोला, और सचमुच वो जैसे बोला है वैसे देख के लगा ही नहीं कि उसने कुछ गंदा बोला है। वो बोला मैं ऐसे नहीं बोल सकता, लेकिन तेरे कान में बोल सकता। वो क्या समझता नहीं, इतना बच्चा थोड़ी है जो अगर कुछ गंदा बोलना रहेगा तो वो नेशनल टेलीविज़न पे बोल देगा। ऐसा कोई अपनी इमेज को ख़राब करना नहीं चाहता है, और अगर गंदा उसका इंटेंशन होता वो कभी भी बोलता नहीं था, चाहे कान में बोले। उसको पता है अपने माइक पहनते हैं 24 आवर्स, तो नहीं बोलता था। उसने सिर्फ बोला मुझे भाभी सुंदर लगती है। और जब कटरिया ने उसको बोला अबे पागल है क्या, तो उसने तुरंत वो वर्ड बोलने के बाद ही, सुंदर लगती है बोलने के बाद ही उसने तुरंत क्लियर किया, रॉन्ग वे में नहीं, अच्छे सोच के साथ मतलब मैं बोल रहा हूँ, रॉन्ग वे में, गलत वे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जब बिग बॉस ने तीनों को बुलाया कन्फेशन रूम में, तब उनको वो जो कौन एक जर्नलिस्ट है वो, और रणवीर और कटरिया, तीनों को बुलाया। जो कटरिया को जब बिग बॉस ने पूछा कि विशाल ने ये चीज़ बोलने के बाद तुरंत क्या आपको क्लैरिफाई किया था कि मैं रॉन्ग वे में नहीं बोल रहा हूँ, तो उसने नहीं बोला। लेकिन एक्चुअली में विशाल ने तुरंत बोला था मैंने गलत मत सोचो, मैंने गलत तरीके से नहीं बोला, तो वही बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इसने बोला नहीं बोला है। तो मेन कैरेक्टर कटरिया है, वो चाहता था तो पूरा जो मैटर है उसको हैंडल कर सकता था। और रही बात विशाल की, विशाल गलत कौन से भी एंगल से नहीं है। हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं तो गलत तो नहीं लग रहा है, गलत अरमान मलिक लग रहा है। जो तुम उंगली उठा रहे हो आज, तुम दूसरे के बहू बेटियों को छेड़ते हो, तुमने क्या किया है तुमने खुद क्या किया? एक बीवी रहते हुए बीवी के फ्रेंड के साथ तुमने दूसरी शादी किया है।
और ऊपर से तुम खुद की इमेज को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, और एक जो बच्चा है तुम्हारे सामने, तो बच्चा ही है, उसको तुम उसके इमेज को पूरा ख़राब करने पे तुले हुए हो। लेकिन ये तुम्हारी जो तुमने जो ये प्लानिंग की है चलने वाला है नहीं। सब लोगों को समझ में आ रहा है कौन गलत है कौन सही है। और रही बात थप्पड़ मारने की, थप्पड़ मारना तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है बिग बॉस में। तो जो वायलेंस है वो अलाउड ही नहीं है। तो बिग बॉस ने कैसे इसको अलाउ कर दिया हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको स्पेशल केस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। स्पेशल केस कुछ भी नहीं है। जो बाहर से देख रहे हैं उनको कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा है। हाँ, किसी की बीवी के बारे में कोई गंदा बोलेगा तो उसको गुस्सा आएगा, बराबर है, लेकिन गंदा उसने बोला नहीं, ठीक है। तुमको पता नहीं उसने क्या बोला क्या नहीं, किस इंटेंशन से बोला, तो तुम्हें मुंह से बात करो ना यार, हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है, वो भी थप्पड़ मारने की। जब तुमको मालूम है ये शो का रूल्स है, कुछ रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते, तो हाथ उठाने वाली कुछ बात ही नहीं है। तो अच्छे से भी बात हो सकती थी, अच्छे से नहीं, चलो गुस्सा आया आपा खो दिया, बराबर है, लेकिन हाथ उठाना अलाउड नहीं है। उसको बिग बॉस से बाहर होना चाहिए। और सब लोग इसके लिए जस्टिस फॉर विशाल जो बोल रहे हैं, सब लोग बराबर बोल रहे हैं, इस हैशटैग को चलाओ, जस्टिस फॉर विशाल को जस्टिस ऑब्वियसली मिलना चाहिए। उसका भी फैमिली है, उसका भी घर वाले देख रहे हैं, और उसका पूरा इमेज को ख़राब किया जा रहा है। जो कि और अरमान मलिक को अगर नहीं निकाला तो सच में अभी तक जो बोलते थे ना बिग बॉस एक मतलब क्या बोलते हैं स्क्रिप्टेड है, तो सचमुच ऐसा लगने लगा है अभी बिग बॉस सच में स्क्रिप्टेड है। और अरमान मलिक को वैसे ही बहुत घमंड है, उसका पूरा घमंड अभी बिग बॉस में निकल के आ रहा है। शिवानी ने भी जो बोला है, हर वक्त जब सब लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं तो झूठ नहीं हो सकता है ना। तो शिवानी ने भी बहुत खुलासा किया है कि ऐसा है वैसा है। तो वो लड़की को भी दवा दिया जा रहा है कि उसके ऊपर भी आ रहे थे, उसके ऊपर भी भड़क रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं तुम गलत हो, वो अरमान मलिक गलत है। और पायल आई स्टैंड लेने और बोल रही है आके कि मेरी बहन के नाम को बदनाम मत कर, मेरी बहन, तेरे को बोल रही हूँ, बहन के नाम को बदनाम मत कर, क्योंकि बहन को बहन बोलना, कृतिका को बहन बोलना मतलब तू क्या कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी हर एक का बहन उसकी बहन की पति के साथ दूसरी शादी करेगा तो वो चल जाएगा, ऐसा हो रहा है तेरा बात। तुम लोगों का पूरा जो इमेज है ना वो गंदा है। बिग बॉस में तो आना ही नहीं चाहिए था, कैसे आ गए पता नहीं। तुम चाहे कितने भी बड़े आदमी रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन पब्लिक फिगर ऐसा होना चाहिए जिसको देख के इंसान कुछ सीखे, उससे कुछ सीखने को मिले। और तुम लोग रॉन्ग मैसेज दे रहे हो, एक तो सोसाइटी को रॉन्ग मैसेज दे ही रहे हो, और ये जो किस्सा हुआ ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो अरमान मलिक को बिग बॉस से बाहर होना चाहिए। मैं तो विशाल की तरफ से हूँ, विशाल को सपोर्ट मैं कर रही हूँ, और सब लोग कर रहे हैं, पूरा मतलब हर जगह पे विशाल को सब लोग सपोर्ट कर रहे। तो गालियाँ तो पड़ ही रही है, बाहर आओगे तो पता चलेगा। तुम लोगों का तो इमेज हो गया पूरा ही ख़राब। हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उसको लग रहा है बहन बेटियों को गलत, क्या बोल दिया बहन बेटियों को गलत, जो बाहर से देख रहे हैं। और बिग बॉस ने क्लिप नहीं, बिग बॉस कटरिया को पूछ रहा है उसने बोला था क्या, तो उन लोग क्लिप नहीं देख सकते उसने बोला था क्या नहीं बोला था। उसने तुरंत बोला था मैंने रॉन्ग वे में नहीं बोला है, तो यही बोलना था। हाँ, सब लोग विशाल को सपोर्ट करो, और स्ट्रॉन्ग है, संभल जाएगा। तो चलो यही बोलना था, इसके लिए आज कुछ वीडियो नहीं है, ब्लॉग यही। सब लोग बोल रहे जस्टिस फॉर विशाल, तो जो रॉन्ग लगे वो बोलना ज़रूरी भी है। तो चलो बाय बाय, और सब लोग वोट करो विशाल को। और अरमान मलिक को निकालने के लिए जो ये चल रहा है बिग बॉस को अगर समझ में आए तो अरमान मलिक तो निकल ही जाएंगे, और वैसे भी नॉमिनेटेड है तो वोट तो उसको मेरे ख्याल से तो बिना निकाले भी वो निकलने ही वाला है। और कृतिका भी ऐसा दिखा रही है कि बहुत मेरे में होता तो मैं भी थप्पड़ मारती। सब मारने बोलने में ही तुले हुए, बिना मारे भी उसने अगर बोल रहा है 50 बार मैंने नहीं बोला, तो उसी चीज़ को 50 बार, एक बार देख लो ना, रिवाइंड करके देख लो, क्लिप देख लो, बात ख़त्म हो जाएगी वहीं पे। चलो बाय।